हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दिवाकर राय और आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं डबल ए ट्रिपल सी की जो यूजी की मॉप अप राउंड की काउंसलिंग है उसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। अगर जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो जल्दी से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा के लिए ये आखिरी मौका है आपको रजिस्ट्रेशन कराने की। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे तीन बड़ी अपडेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आई है। इसमें मैं पहला बता देता हूँ, ये जो नोटिस है, नोटिस ऑन द टाइप ऑफ काउंसलिंग ऑफ एनआईए इन थर्ड राउंड। एनआईए को आप सेंट्रल इंस्टीट्यूशन और नेशनल इंस्टीट्यूशन के तौर पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के तौर पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं काउंसलिंग वीक में। ठीक है बच्चों, उसके बाद यहाँ पर जो फर्स्ट नोटिस है, नोटिस टू रजिस्ट्रेशन ऑफ अनलॉकिंग द राउंड थर्ड फैसिलिटी। इसमें क्या है मैं आपको समझाता हूँ बच्चों। जो नोटिस ऑफ रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग फैसिलिटी में जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कराया और उसमें कोई गलतियां अगर हो गई है किसी कारण बस, उसमें कैटेगरी चेंज करना हो, चाहे कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज करना हो, तो उसको आप एडिट करके और चेंज कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन में जाना होगा। लॉगिन करने के बाद उसके सबसे नीचे पॉइंट पे जाइएगा तो वहां पर लिखा रहेगा अनलॉकिंग फैसिलिटी। ऐसा लिखा रहेगा, रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग फैसिलिटी लिखा रहेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग फैसिलिटी, वहां पर रजिस्ट्रेशन को अनलॉक करके चीज को ठीक कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये दो अपडेट तो मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद थर्ड और फोर्थ अपडेट के बारे में हम लोग बात अभी कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट अपडेट है, कई मायने में इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो जो ओपन हो गया अपना स्क्रीन पर। हालांकि ये 10/10/2023 को रिलीज किया गया और बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है डबल ए ट्रिपल सी की तरफ से। काइंड अटेंशन ऑल कैंडिडेट पार्टिसिपेटिंग इन थर्ड राउंड ऑफ डबल ए ट्रिपल सी यूजी काउंसलिंग। मतलब यूजी काउंसलिंग जो है थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, बहुत सारे काउंसलर को भी ये चीजें नहीं समझ में आती है, तो आप अच्छे से समझिए। पहला है कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड फॉर फर्स्ट टाइम। वैसे बच्चे जो पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो बच्चे पार्ट ले सकते हैं। रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव नॉट अलॉटेड एनी सीट इन राउंड 1 एंड राउंड 2। वैसा कैंडिडेट जिनको फर्स्ट राउंड रजिस्ट्रेशन तो कर लिया लेकिन फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में कहीं भी कोई सीट अलॉट नहीं हुआ है, वो पार्ट ले सकते हैं। यहाँ पर एक कॉलेज स्टेट कोटा की काउंसलिंग से समझा देता हूँ। स्टेट कोटा में भी अगर आपको कहीं सीट मिल गई है तो यहाँ पार्ट नहीं ले सकते। राउंड 1 अलॉटेड और एडमिटेड कैंडिडेट एबल टू फ्री एग्जिट विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड। मतलब राउंड 1 में जो इनको कॉलेज अलॉट हुआ था उन्होंने फ्री एग्जिट कर दिया था, वो भी पार्ट ले सकते हैं। कैंडिडेट whose seat have not been upgraded from round 1 to round 2, और उसने फ्री एग्जिट कर दिया है राउंड 1 फ्रॉम राउंड 1 ज्वाइंट सीट विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम में। जैसे 27/9 से लेकर के 1/10 तक के जो बच्चों ने फ्री एग्जिट कर दिया था, रिपोर्ट ही नहीं किया था कॉलेज में, वो बच्चे भी पार्ट ले सकते हैं। ठीक है, राउंड 1 एडमिटेड कैंडिडेट वे आर नॉट अपग्रेडेड इन राउंड 2। राउंड 1 में जिन्होंने एडमिशन ले लिया था और उनका अपग्रेडेशन नहीं हुआ था वो बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैंडिडेट हु सबमिटिंग विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ राउंड 1 अलॉटेड इंस्टीट्यूशन बट डी नॉट पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड काउंसलिंग। वैसे बच्चे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में एडमिशन के समय अपग्रेडेशन क्लिक किया था, उनको सेकेंड राउंड में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ या काउंसलिंग में पार्ट नहीं लिए, तो वो बच्चे भी पार्ट ले सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट एडमिटेड इन राउंड 2 एंड सबमिट विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन एट द टाइम ऑफ, जो रिपोर्ट ज्वाइन किया था सेकेंड राउंड के कॉलेज में, उस समय उन्होंने अगर अपग्रेडेशन क्लिक किया था तो वो बच्चे भी पार्ट ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 8वां और 9वां पॉइंट को मैं आपको समझाता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कई मायने में। कैंडिडेट अलॉटेड या अपग्रेडेड सीट इन राउंड 2 अवेलेबल फॉर फ्री एग्जिट इफ ज्वाइंट। ठीक है, अवेलेबल फ्री एग्जिट किया कैंडिडेट अलॉटेड अपग्रेडेड इंस्टीट्यूट में, अगर उन्होंने फ्री एग्जिट कर दिया है तो वो भी पार्ट ले सकते हैं। कैंडिडेट विड्रॉ फ्रॉम सेकेंड राउंड अलॉटेड सीट 3 days प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ थर्ड राउंड बिफोर 6 PM ऑफ 8/10/2023 विद फॉरफिचर ऑफ सिक्योरिटी मनी। मतलब 8/10/2023 तक जो बच्चे सेकेंड राउंड में अलॉटेड सीट को मतलब रिलीज कर दिया, छोड़ दिया अपने सिक्योरिटी मनी के साथ, फ्री एग्जिट कर दिया था, उन बच्चे भी पार्ट ले सकते हैं। लेकिन उसमें क्या, उनको सिक्योरिटी मनी जो है 10 प्लस 1,000 रुपए की और 11,000 रुपए जनरल ओबीसी के कैंडिडेट को और 10,500 रुपए SC/ST कैंडिडेट को फिर से जमा करना होगा। ठीक है बच्चों, अगर अब एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, अगर आपको हमारी टीम से रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग कराना है तो 8955851411 इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारी टीम से रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग बाकी प्रोसेस करवा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं लास्ट नोटिस को। ये आपका चौथा नोटिस है। मैंने इससे पहले आपको 3 नोटिस समझा दिए बच्चों, ये चौथा नोटिस भी कई मायने में इंपॉर्टेंट है जो बच्चों पार्ट लेने वाले हैं।
ये जो नोटिस है इसमें क्या दिया गया इसको समझिए। अपार्ट फ्रॉम द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट इन राउंड 1, अपार्ट फ्रॉम द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट इन राउंड 1 एंड राउंड 2 ऑफ डबल एंड ट्रिपल सी यूजी काउंसलिंग 2023, द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन आर इंक्लूडेड इन राउंड 3 ऑफ डबल एंड ट्रिपल सी यूजी काउंसलिंग। मतलब ये जो इंस्टीट्यूशन है वो जो थर्ड राउंड में पार्ट लेने वाला है, इसमें जो गवर्नमेंट एडेड जो यूनानी कॉलेज है अंजुमन इस्लामिया है वो पार्ट ले रहा है, जिसमें मुस्लिम आइडेंटिटी के लिए 9 सीटें ऐड हुई है। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, यूनानी की जो सीट ऐड हुई है। उसके बाद ऑल इंडिया कोटा में जो आयुर्वेद की सीट है जो ऐड हुई है, किस किस कॉलेज में ऐड हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 कॉलेजेस में सीट ऐड हुई है। ठीक है, एक तो है आसाम की कॉलेज है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, जलुकवाड़ी गुवाहाटी की कॉलेज है, यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा से 2 सीटें बढ़ी हैं। ठीक है, और AUTC जो करोल बाग दिल्ली है, यहाँ पर भी 3 सीटों को इंक्रीज किया गया ऑल इंडिया कोटे में। ठीक है, NCISM ने क्या हुआ था, अप्रूवल दिया था तो सीट को घटा दिया था, फिर अभी NCISM ने सीट को बढ़ा दिया है तो ऑल इंडिया कोटा में सीटें बढ़ गई है। उसके अलावा जो है गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज जो है श्रीनगर वो भी ऐड हो गई, उसकी भी सीटें जो है 2 सीटें यहाँ पर ऐड हो गई है। और उत्तर प्रदेश की एक और है स्टेट यूनानी मेडिकल कॉलेज प्रयागराज, यहाँ पर भी 1 सीटें ऑल इंडिया कोटा के बच्चों के लिए इंक्रीज हो गई है। तो इसका ज्यादा इम्पैक्ट तो कटअप पे नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत घटेगा। डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो ज्ञानेंद्र सरस्वती आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज था वो आपके 6 सीटें और इसमें इंक्रीज हो गई है। तो ये टोटल सीटें अभी आपके इंक्रीज हुई है ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के लिए। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नए अपडेट के साथ। कोई भी डाउट होता है तो आप हमारी टीम से जरूर बात करो। मिलते हैं नए अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय।